जय श्री राम बेटा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम चैप्टर कर रहे हैं, क्लास नंबर 4 है। देखो मैंने आपको ये बताया था कि जिस दिन वो लायबल हो जाएगा या वॉलंटरी लेगा या एग्जाम्प्टेड से टैक्सेबल होगा, तो उस दिन से जस्ट पहले जो स्टॉक था, क्या था बेटा? स्टॉक। उसके बाद जो स्टॉक पड़ा है उसमें जो कैपिटल गुड्स जो गुड्स पड़े हैं उनका इनपुट मिल जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स का। किसका? उनका तो इनपुट मिल जाएगा। लेकिन मान लो, अच्छा वो जो इनपुट है, वो जो गुड्स पड़े हैं, रॉ मटेरियल पड़ा है, वो 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अगर वो 1 साल से ज्यादा पुराने हैं तो फिर उसका इनपुट नहीं मिलेगा। ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? अब ध्यान से सुनना, कैपिटल गुड्स का क्या है, सुनो बेटा। मान लीजिए उसने एक एक 2022 को कोई मशीन परचेज की थी 1 लाख रुपए की। उस पर जीएसटी लगा था 18%। कितना हो गया? 18। फिर 1,18,000। अब वो मशीन को यूज कर रहा था, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन था। वो क्या था बेटा? या उसकी एग्जाम्प्ट थी वो गुड्स, वो उस मशीन का यूज कर रहा था, अनरजिस्टर्ड एग्जाम्प्ट में यूज कर रहा था। अब क्या हुआ, 1 जुलाई 2022 से वो रजिस्टर्ड पर्सन हो गया या उसकी एग्जाम्प्ट गुड्स टैक्सेबल हो गए। ठीक है, पहले मान लो अनरजिस्टर्ड था, 1 जुलाई को उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगी, क्रॉस होगी, तो उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब रजिस्टर्ड हो गया, अब उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो वो कह रहा जीएसटी दे दूंगा, लेकिन जो मेरे पास गुड्स पड़े उसका क्या देते मेरे को? इनपुट दे दिया, स्टॉक का इनपुट। अब वो कहता है ये मशीन है ना, मशीन, इसका भी इनपुट दे, क्योंकि अब ये मशीन से जो गुड्स बचे बनाऊंगा मैं, और वो गुड्स जब बाजार में बेचूंगा तो उन पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। लगेगा नहीं? तो इस जो मशीन है और मशीन वगैरह जो है उनको अपने इनपुट क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या ये 18,000 की क्रेडिट और दे? तो गवर्नमेंट बोलती बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन तूने जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने, क्या बेटा? 6 मंथ, क्या 6 मंथ जब तूने यूज किया है, तो उस टाइम आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे, मतलब उस टाइम आप पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था। तो 6 महीने का आपको जो यूज किया है उतना प्रपोर्शनेट, क्या बेटा, इनपुट नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा, बाकी मिल जाएगा। ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, चल रहा है क्या था ये बताना आपको। ये रहा, इन केस सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या बेटा? प्लांट और मशीनरी, ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट taken on said capital goods or plant or machinery reduced by such percentage as may be prescribed. Presently कितना है बेटा? 5%. और the tax on the transaction value of such capital goods or plant or machinery determined under section 15 whichever is higher. देखो बेटा, मैन, ये देखो, मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सुनना जरा ध्यान से। The input tax credit claim in accordance with the provision of section 18 on the input held in stock or input contained in semi-finished or finished goods held in stock on the credit claimed on capital goods shall be subject to the following condition. The input tax credit on capital goods in terms of clause C or D or subsection 1 of section 18 shall be claimed after reducing the tax paid on such capital goods by 5% points per quarter of a year or part thereof from the date on invoice of such other document on which capital goods were received by the taxable person। ये चीज अंडरलाइन कर लो आप। किस लिए लाया था? कौन सा अंकल? नहीं, मैं नहीं लेके आया, मैं नहीं लेके आया।
हेलो, ये कहता है 5% पर क्वार्टर अपने कम करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया कोमल? अब इधर आ जाओ, ये ट्राई कर लिया। अब ये कहता है कि ये जो मशीन आप खरीद के लाए 1 लाख की, उसके ऊपर जीएसटी लगाया, इसका 6 महीने आपने यूज किया, 6 मंथ, तब गुड्स जब टैक्सेबल नहीं थे, तो कुछ टाइम तो आपने यूज किया है। अच्छा, जीएसटी में आए कब आप? 1 जुलाई से, तो 6 महीने आपने यूज कर लिया, वो एसेट्स पुरानी होगी कि नहीं? तो देखा जाए तो 6 महीने जो ये एसेट्स यूज हुई है, उतना इनपुट आपको इस एसेट्स का नहीं मिलेगा। बोलो, बात समझ आएगी? अब कहता है 6 महीने का प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे? कहता है 1 क्वार्टर का 5% कम करना है। अब बताओ, 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक कितने क्वार्टर हो गए? 2 क्वार्टर हो गए। क्वार्टर आपको बताया नीरज 3 महीने का होता है बेटा। कितने महीने का होता है? तो 6 महीने के कितने क्वार्टर हो गए? 2 क्वार्टर। अब मेरी बात दोबारा सुनो, क्या कह रहा हूं मैं। देखो, ये कह रहा है कि आप जीएसटी के दायरे में 1 जुलाई को आए, ठीक है, तो 30 जून को जो स्टॉक पड़ा है आपके पास, स्टॉक में क्या पड़ा है? गुड्स, इनपुट, रॉ मटेरियल वगैरह, उसका क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। जो 29 जून को आपने गुड्स बेच दिए, उसका इनपुट नहीं मिलेगा ना। बोलो, बात समझ आएगी? तो बिके, ये बात ठीक है। अब बात करते हैं मशीन वगैरह की, कैपिटल गुड्स की। उसमें क्या है, आपने 6 महीने यूज की है, आप जीएसटी 18,000 दे के आए हो ना, ठीक है, लेकिन उसने 6 महीने यूज कर ली, उसके बाद 1 जुलाई से वो जीएसटी के दायरे में आ गया, तो अब वो कहता है मेरे को इनपुट दे कैपिटल गुड्स का भी 18,000। वो कहता पूरा 18,000 नहीं मिलेगा, कुछ टाइम तो तूने एग्जाम्प्ट में यूज किया। एग्जाम्प्ट का मतलब उसकी सप्लाई टैक्सेबल नहीं थी पहले, या वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो उस टाइम जीएसटी लग रहा था? नहीं लग रहा था। तो जितने टाइम जब वो रजिस्टर्ड नहीं था, उतने टाइम का अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, बाकी बचा हुआ इनपुट मिलेगा। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल देखो, कौन सा एग्जाम्पल था बताइए? एग्जाम्पल नंबर 12 देखना, मैं जो कह रहा हूं अब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा। श्री राम एंड सन्स पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट एंड बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम 1 अप्रैल 2022। कहता है उसने 1 अप्रैल 2022 को लिमिट क्रॉस कर गया, और इसलिए वो क्या हो गया बेटा? रेगुलर स्कीम में आ गया बेटा। ठीक है जी। कैन इट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड, क्या वो इनपुट टैक्स ले सकता है? इफ सो, अगर ले सकता है तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। अब बताओ, 1 अप्रैल को टैक्सेबल हो गया नीरज, तो 31 मार्च को जो स्टॉक था ना, उससे जस्ट पहले स्टॉक, उसका इनपुट ले लेगा, और कैपिटल गुड्स का भी ले लेगा, लेकिन 5% कम करेंगे क्वार्टर का। सुनो, नीचे डिटेल दे रखी है, कहता है इनपुट लाइंग इन स्टॉक। इनपुट लाइंग इन स्टॉक, कहता है हमारे पास इनवॉइस डेटेड क्या है? 14 मार्च 2000, क्या लिखा है? 2022। मतलब वो जो 14 मार्च को खरीदे थे, मतलब जस्ट 15-16 दिन पहले गुड्स खरीदे थे। सर इस डेट का क्या लेना देना? ये डेट ये बता रही है बेटा कि वो गुड्स 1 साल पुराने नहीं है, इसलिए आपको इनपुट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो गुड्स उसके गोदाम में पड़े थे युवराज, उसका इनपुट अपने पास कितना था बेटा? सीजीएसटी का 12 और एसजीएसटी का 12, ये मिल जाएगा। मिल जाएगा बेटा। अच्छा, कहता कैपिटल गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन 20 सितंबर 2021, और इसका इनवॉइस भी कब है? 20 सितंबर का। मतलब आपने 20 सितंबर 2021 को खरीदा था, उसका इनपुट कितना है? 24,000 रुपए सीजीएसटी, 24,000 एसजीएसटी। ठीक है। और इनपुट लाइंग इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, उसका कितना है? 8,000। ये आपने कब कब के डेट इस पे? 15 दिसंबर 2000। अब 15 दिसंबर 2021 से 1 साल काउंट करो। 15 दिसंबर 2021 से लेके 14 दिसंबर 2022, जिस दिन महीना स्टार्ट होता है उसी दिन खत्म नहीं होता, उससे एक दिन पहले खत्म होता है। ये बात समझ आती? महीना 1 को शुरू होता है, खत्म कब होता है? 1 को, 30 को खत्म होता है। 15 दिसंबर 2021 से 1 साल गिनो, क्या होगा? 14 दिसंबर 2022, 1 साल पूरा हो गया। बोलो बेटा। और हम कब आए हैं इसमें जीएसटी के दायरे में? 1/22 को। मतलब 1 अप्रैल 22 से पीछे चलो, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, मतलब 5-6 महीने पुराना है ये तो।
नीरज आप समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई? आ गई पक्का? मतलब ये 5-6 महीने पुराना। सर इस डेट का क्या यूज कर रहे हो? अरे बेटा पहले केस में देखो 15-20 दिन पुराना मिल जाएगा। दूसरा छोड़ दो, मैं समझाऊंगा। तीसरे पॉइंट में कहता है ये इसने दिसंबर 21 में खरीदा था, तो मतलब 5-6 महीने पर ये खरीदा था, 1 साल पुराना नहीं है, इनपुट मिल जाएगा इसका। अब आता है इसका बेटा, किसका? ये 24,000 रुपए। कितना बेटा? 24,000 रुपये आता है ये। अब 24,000 जो आएगा, अब ये बात सुनना ध्यानपूर्वक मेरी। अब अपने को क्या करना है, एक क्वार्टर का 5% कम करना है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीने। क्वार्टर का शुरू कहां होते हैं? अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च 4 क्वार्टर। समझ आ गया? अब ये कैपिटल गुड्स से खरीदे कब है बताओ? 20 सितंबर 2021। बताओ ये सितंबर कौन से क्वार्टर में आता है? 3rd क्वार्टर में आता है। सही है बात? 2nd क्वार्टर में। अप्रैल से जून 1 क्वार्टर, जुलाई से 30 सितंबर 2nd क्वार्टर आता है। बोलो बेटा, मेरी समझ में आ गई? 2nd क्वार्टर में आता है। लेकिन इस 20 सितंबर, बताओ 2nd क्वार्टर के सिर्फ कितने दिन है? 10 दिन। 20 को खरीदा था ना, लेकिन वो कहता है चाहिए 1 दिन हो क्वार्टर का, कितना कम होगा? 5%। बोलो बात समझ आएगी? ये आपने कब खरीदा नीरज? 20 सितंबर को। तो पहले क्वार्टर अप्रैल टू जून नहीं आता, 1 जुलाई से 30 सितंबर उस क्वार्टर में आ रहा है, 1 क्वार्टर हो गया। बोलो बेटा, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितना? 2 क्वार्टर, और 1 जनवरी से 31 मार्च 3 क्वार्टर। मतलब ये 3 क्वार्टर पुराना हो गया कि नहीं हो गया? हालांकि देखा जाए तो 6 महीने 10 दिन पुराना है, लेकिन 10 दिन ज्यादा है इसलिए पूरा क्वार्टर गिनेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दिन में तो पूरा क्वार्टर, मतलब 3 क्वार्टर पुराना मानेंगे। ये मशीन कितनी क्वार्टर पुरानी मानेंगे? 3 क्वार्टर। और 1 क्वार्टर का कितना कम करना है? कितने क्वार्टर हो गए? तो इससे मतलब 15% इनपुट कम मिलेगा आपको। समझ आ गया? अब कैपिटल गुड्स का देखो इनपुट है कितना अपने पास? 24 और 24। 24 और 24। अब सुनो, 24,000 का 15% निकालना भी कितना आया? जल्दी निकालो। 3600 आ गया। आगे 3600। तो मतलब आपको 2400 ये, 24,000 ये, 24,000 ये, इसमें से 3600 रुपए सीजीएसटी कम हो गया और 3600 क्या हो गया? एसजीएसटी कम हो गया। कितना बचा बैलेंस बताओ? 20,400। 20,400 मतलब कैपिटल गुड्स पे इतना मिलेगा। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब आंसर देख लो। आंसर देखो, ये देखो अलग अलग लिखा है इसने, ये राम। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑफ श्री राम एंड सन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट। देखो जो मटेरियल होता है ना उसको इनपुट बोलता है, और जो मशीन वगैरह का उसको क्या बोलता है? कैपिटल गुड्स। समझा क्या? देखो वो देखो, लाइन इन स्टॉक ये 12,000 दे दिया, ये 12,000, और जो सेमी गुड्स थे उसके 8,000 और 8,000, टोटल कितना हो गया? 20 और 20 हो गया। अब कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल श्री राम एंड सन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में देखो ये लिखा सीजीएसटी एसजीएसटी, 2 कॉलम बना लिए। बोलो बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ कैपिटल गुड्स 20 सितंबर की डेट थी इन दोनों की, और कहता है 1 अप्रैल तक। तो कितने क्वार्टर हो गए? 3। लिख के बता दिया, 3 क्वार्टर हो गए। अच्छा इसका कैपिटल गुड्स इसका इनपुट जीएसटी कितना था? 24,000 और 24,000, तो 3 क्वार्टर हो गए। तो 5% इंटू 3 कितने हो गए? 15% हो गया। बोलो बेटा, तो 24,000 का 15% कम कर दिया, 3600 और 3600, तो कितना मिलेगा? 20,400 और 20,000। ये तो कैपिटल गुड्स का मिलेगा। बोलो बेटा, ठीक है। अब नीचे इसने क्या किया? टोटल दिखा दिया। लाइन लगा दो, ठीक है। मतलब कैपिटल के गुड्स पे कितना मिलेगा? 20,400 और 20,400, ठीक है। और इस पे कितना मिलेगा? अब देखो टोटल आईटीसी इनपुट पे कितना टोटल? इस पे 20 सीजीएसटी और 20 एसजीएसटी, यहां पर लिख दिया 20 और 20। और कैपिटल गुड्स पे कितना मिलेगा? 20,400 और 20, टोटल 40,400 और 40,400 मिलेगा। कोई डाउट है तो बोल दो। कुछ नहीं है, 5% पर क्वार्टर का कम करना है, क्योंकि जिस दिन टैक्सेबल हुआ उससे पहले भी यूज कर रहा था, तो पहले यूज कर रहा था उस टाइम का तो मिलेगा नहीं, बाद का मिलेगा। तो 5% पर क्वार्टर कम कर दिया उन्होंने। आगे समझ में? सेम एग्जांपल कौन सा बेटा? कर लोगे?
हो जाएगा क्या? बोलो भाई। 13 में करवा देता हूँ, 13 करवा ही देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। मैसर्स गोपाल एंड ब्रदर्स ए रजिस्टर्ड डीलर इन एंगेज इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स टू इट्स कस्टमर। मतलब ये एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है, मतलब इसको पहले इनपुट नहीं मिलता होगा। देखो जो व्यक्ति एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है उसको इनपुट नहीं मिलता। ऑन 10th June the exemption notification was resigned and goods were liable to be taxed। बेटा 10 सितंबर को वो गुड्स क्या हो गए, 10 जून को वो गुड्स क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए। ठीक है, अब 10 जून याद रखना। 10 जून बताओ कौन सा क्वार्टर है? फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर ये 1 अप्रैल से 30 जून। बोलो बेटा 10 जून को फर्स्ट क्वार्टर में टैक्सेबल हो गया ये। ठीक है, अब कहता है Messrs Gopal and Brothers has to make payment of tax that due date, that is 20 जुलाई 2022 on the basis of the following information determine the eligible credit for the month of June। कहता है उसने 20 जुलाई को टैक्स देना है। चलो दे देगा 20 जुलाई को जो भी होगा, क्योंकि जून का जुलाई में टैक्स देते हैं बेटा, समझ आया? और जून के महीने का जुलाई में देगा, जुलाई का अगस्त में देगा, ऐसे होता है। तो जून के महीने में ना 10 जून से टैक्स लगना शुरू हुआ है, 20 दिन का बनेगा। तो कहता है उसका टैक्स जो है वो दे देगा, लेकिन कहता है उसका जून का इनपुट निकालो कितना है। अब देखो इसकी सप्लाई टैक्सेबल कब हुई है? 10 जून। तो जस्ट उससे एक दिन पहले 9 जून, 9 जून को जितना भी स्टॉक था उसके पास उसका इनपुट मिल जाएगा, मिल जाएगा। बट शर्त क्या है? नहीं होना चाहिए। बात सुना? एक जो उसके पास कैपिटल गुड्स मिले उनका भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें 5% पुराना, जितने टाइम पुराना यूज हुआ है वो 5% पर क्वार्टर क्या होगा, कम करेंगे। चलिए अब अभी तो आगे क्वेश्चन दे रखा है, अब अपने को दे रखा है, अब आप डरना मत। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, मतलब उसने अगर सेम स्टेट में बेचा होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा, और दूसरे स्टेट में बेचा होगा तो आईजीएसटी लगा होगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, 3 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले बोलता है वैल्यू ऑफ इनपुट लाइंग इन स्टॉक एज ऑन 9th जून। क्या बेटा? 9th जून। ऑल इनपुट्स वर प्रोक्योर्ड 25 फरवरी 2022। तो कहता 9 जून को उसके पास ये स्टॉक है, ये सारे गुड्स उसने 25 फरवरी को लिए थे। तो शुक्र है जून और फरवरी लगभग 4 महीने पुराना है। अरे बोलो बेटा एक साल से, फिर ये क्यों देखते हो बेटा? मोटा मोटी देख लो, एक साल पुराना नहीं है ना, तो इसका इनपुट मिल जाएगा। तो इस 2 लाख का सीजीएसटी और 24,000 का क्या बेटा? आईजीएसटी, इसका इनपुट मिल जाएगा। बोलो बात समझ आएगी? आगे सॉरी 2 लाख रुपए वैल्यू है इस गुड्स की। क्या है? 2 लाख रुपए वैल्यू। देखो क्वेश्चन देखो आप, 9 जून ऑल इनपुट वर प्रोक्योर्ड 25 फरवरी, इसकी वैल्यू कितनी है? पहला कॉलम वैल्यू का बना रखे, कितने का था ये? 2 लाख का था। इसके ऊपर सीजीएसटी 0, एसजीएसटी 0, मतलब इस 2 लाख को आपने अदर स्टेट से खरीदा होगा तो इस पे क्या लगा होगा? आईजीएसटी। बोलो बात समझ आई? तो ये 24,000 का आईजीएसटी मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। आंसर में देखो पहले कॉलम में आईटीसी ऑन वैल्यू ऑफ इनपुट लाइंग इन स्टॉक, वो देखो आईजीएसटी कॉलम लिख दिया 24,000 और टोटल में लिख दिया 24,000। वो तो टोटल बाद में कर लेते हैं, टोटल का वहां कॉलम बना दिया, वो तो प्रेजेंटेशन है आपका, जैसे मन करे वैसे कर लो। जैसे उसमें पहले क्या किया, इनपुट का अलग बनाया, कैपिटल गुड्स का अलग बनाया, और बाद में नीचे करके दिखा दिया टोटल, यहाँ टोटल का कॉलम उसके साथ बना दिया। वो कोई आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लो, लास्ट में टोटल दिखाना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। किसी को डाउट है? कोमल समझ आ गया बेटा? उसके बाद देखो अगला कहता है वैल्यू ऑफ इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स लाइंग इन द स्टॉक ऑन 9th जून। 9th जून को उसके स्टॉक में था, बट ओनली इनपुट वैल्यू ऑफ 170 इन सेमी फिनिश्ड गुड्स वर प्रोक्योर्ड ऑन और आफ्टर 10 जून 2021। ये बात समझने वाली बहुत जरूरी है। ये कहता है
कि ये गुड्स 2,70,000 के टोटल, इसमें से मात्र, अब अच्छा आपकी वो रजिस्टर्ड कब हुए हो, आप जीएसटी में कब आए हो, 10 जून 2022 को। उससे एक साल पहले क्या होगा, इससे एक साल पहले क्या डेट थी बताओ, चलो 9 नहीं आएगी, 11 आएगी वैसे, ठीक है, मोटा मोटी आप सेम मान लो यार, 10 जून 2021 यही होगा। तो मतलब इसके बाद होगा, 21 के बाद होगा, वही एक साल में आएगा। अगर इससे भी पहले का था तो उस पर इनपुट, निर्जय बात समझ नहीं आई तो डरना मत, दोबारा बता दूंगा आगे पक्का। अब क्वेश्चन में बोलता है कि 10 जून 2021 के बाद का मतलब ये हो गया, सिर्फ कितना है, 1,70,000 है, मतलब बाकी उससे पहले का है, बोलो बेटा, तो उससे पहले का तो वो एक साल पुराना है, तो उस पर इनपुट नहीं मिलेगा। तो अब अपने टोटल इनपुट है कितना देखो, टोटल इनपुट है कितना देखो, 2 लाख, नहीं 2,70,000 तो वैल्यू है, इनपुट कितने हैं 16,200, इधर देखो 16,200, ये कितने पे इनपुट है, 2,70,000 पे, बोलो बेटा 2,70,000 पे इनपुट 16,200 है। तो 10 जून के बाद कितना गुड्स खरीदा आपने, 1,70,000, निकालो कितना आया, प्रपोर्शनेट कर दिया, समझ में आ गई मेरी बात, बोलो बेटा। दूसरा तरीका 16,200, ये इनपुट है 2,70,000 का, उसमें से 1,70,000 का तो इनपुट मिलेगा, 1,70,000 का तो इनपुट मिलेगा, और 1,00,000 रुपए का बेटा जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। हेलो, बोलो बेटा बात सुनिए। तो अब सोल्व करना जरा, हैं बेवकूफ आदमी कर, छह हजार आएगा, मतलब 6,000 का इनपुट, 6,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। अब देखो 16,200 में से 6,000 का नहीं मिलेगा तो कितना बचा, 10,200 का मिलेगा। तो ये थोड़ा सा निकाल के लेस करोगे, सीधा वही निकाल लो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जितने का मिलेगा उतने का निकाल लो, मतलब 2,70,000 का इनपुट है 16,200, तो 1 रुपए पे होगा 16,200 डिवाइड बाय 2,70,000, और 1,70,000 का होगा, मतलब प्रपोर्शनेट करना है बेटा जी। नीरज आगे समझ भाई, ये कर दिया। तो 10,200 10,200, कोई डाउट है क्या, बोलो बोलो बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, इनपुट रिसीव्ड ऑन 28 दिसंबर 2021, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है कोई भी, जून 22 है वो दिसंबर है, लगभग 6 महीने पुराना है, ठीक है। 28 दिसंबर 2022 लेइंग इन फिनिश गुड स्टॉक ऑन 9 जून, ठीक है, कितना है बताओ बेटा, 18,600 और 18,000 सारे का मिल जाएगा, दे दो, देख लो आंसर, 18,600 18,600 का दे रखा है इनपुट। उसके बाद कैपिटल गुड्स विच प्रोक्योर्ड 5 दिसंबर 2021, लिखा है ना, विच वाज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स में यूज होता था। तो भैया जितने दिन एग्जेम्प्टेड में यूज हुआ है तब तो मिलेगा नहीं, उसके बाद मिल जाएगा। कब से यूज हुआ है एग्जेम्प्टेड में बताओ, ये कब से हुआ है बच्चों, 5 दिसंबर 2021 से हुआ है या नहीं हुआ है। तो दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, 5 दिसंबर, अच्छा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर क्वार्टर होता ना, तो दिसंबर का महीना ये, हालांकि दिसंबर के 20 दिन ही है, दिसंबर के कितने दिन है बेटा, दिसंबर के 20 दिन है, लेकिन बेटा जीएसटी कितना कम हो जाएगा, 5% रिड्यूस हो जाएगा। हेलो,